2 से 3 प्लेयर आपको पता है कि ज़ल्मी की टीम जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई थी। ऑब्वियसली जो हमारे जो 2 प्लेयर उस टीम में मौजूद हैं वो तो हमें 4 तारीख को ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह बांग्लादेश में। बाकी ऑलमोस्ट जो प्लेयर अगर फ्री हो जाते हैं तो हमारे 12-13 प्लेयर जो हैं उन्होंने इंशाल्लाह आजकल के दिन से पूरा कैंप ज्वाइन कर लेंगे। और कैंप हमारा ओवरऑल अच्छा जा रहा है। हमने कैंप्स को जो है वो 2 सेशन में डिवाइड किया हुआ है। एक मॉर्निंग में हमारा सेशन होता है, नेट सेशन होता है, और शाम में हम फील्डिंग और स्किल वर्क करते हैं। देखिए ऑब्वियसली वो जो एक क्रिकेट का सफ़र था वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त गुजरा, बहुत अच्छा रहा। और जहाँ तक रही बात कोचिंग की, तो पिछले 7-8 महीने से जो है वो सर्किट में चल रहा था। अंडर-19 के साथ काम किया, उनके साथ कैंप में काम किया। फिर अभी हमारा प्रीवियसली रेड बॉल का कैंप लगा था NCA में, उस कैंप को मैंने हेड किया। और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और नेशनल क्रिकेट अकेडमी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड की जो एज कोच हेड कोच जो है वो आपको चाहिए होती है। तो आई थिंक काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है और यहाँ भी एक अच्छा एनवायरनमेंट लड़कों के बीच में रखा हुआ है। कोशिश करेंगे तो एक इनको अच्छा जो है वो प्रोवाइड करें सारी अच्छी चीज़ें, ताकि ये अच्छा परफॉर्म कर सके ग्राउंड के अंदर। जहाँ तक रही बात हमारे फॉर्मूला क्रिकेटर की है, साथी कुलिक की, हर किसी का अपना ओपिनियन है और उनकी अपनी राय है, वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। बात है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे साथ जितने भी लड़के हैं, जो मेरी पूरी टीम मैनेजमेंट है, असद शफीक हैं, उमर गुल हैं, अब्दुल साद हैं या ग्रैंड लूडन है, हम लोग पूरी कोशिश होगी कि हम लोग हार्ड वर्क करें ग्राउंड के अंदर और कोशिश करेंगे अपनी परफॉर्मेंस से टीम के रिजल्ट को बेहतर ला सकें। और जहाँ तक रही बात वाइट बॉल की, देखें वो मेरा कोई डोमेन नहीं है। बात है कि क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा किसको कहाँ कोचिंग करनी है। अभी इस वक्त रेड बॉल पे हम कोचिंग कर रहे हैं। वाइट बॉल के कोच आपको पता है माइक हैसन है, वो वाइट बॉल के हवाले से देखेंगे। हमारा पूरा फोकस जो है रेड बॉल के ऊपर है और पूरी कोशिश करेंगे कि पहले टूर में अच्छी परफॉर्मेंस दें एज अ टीम मैनेजमेंट और एज अ टीम। यहाँ तक रही बात बाबर की, तो देखें बहुत अरसे बाद जो है बाबर जो है पुरानी वाली फॉर्म में नजर आया और टेक्निकली बहुत अच्छा खेल रहा है, जो कि बाबर के लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा है। ऑल दो के T20 फॉर्मेट है, टेस्ट मैच में आने के लिए थोड़ा, क्योंकि आप 1.5-2 महीने से आप T20 क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो टेस्ट मैच में आने के लिए उम्मीद है कि इंशाल्लाह 4 दिन जो उसको मौका मिलेगा वो दोबारा वापस आ जाएगा। लेकिन खुशाइन बात ये है कि वो टेक्निकली बहुत अच्छा खेल रहा है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बाबर के लिए बहुत अच्छा है। ऐसी शान मसूद का भी है, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो ये अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के कैप्टन भी हैं और जो इस वक्त जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उम्मीद है कि वो इस फॉर्म को आगे कैरी करेंगे। प्लेयर के साथ कोचिज का जो रिलेशन है ना वो अच्छा ही होना चाहिए, जिसकी वजह से आप उनसे अपनी बात कर सकते हैं और ऐसे ही प्लेयर आपसे अपनी बात कर सकते हैं। आई थिंक मैं इनके साथ बैठा भी हूँ, 1-to-1 में लड़कों से बात भी की है। कुछ लड़के PSL के अंदर बिजी थे, लेकिन उनमें कुछ लोगों के साथ मुझे मौका मिल गया, कुछ के साथ मैं रेड बॉल कैंप में था, तो सबसे 1-to-1 बात की है, कोशिश की है इनको जानने के लिए और ये मैं इनको अपनी चीज़ें बता सकूँ। तो उम्मीद है देखिए चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, अगर आप इसमें बातें निकालना चाहेंगे तो बहुत सारी बातें निकल सकती हैं। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरी टीम मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बेहतर रिजल्ट लेके आएँ।